और हमारे साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी जुड़ गई हैं। मालिनी जी, जिस तरीके से खबर आई है ये बिल्कुल सदमे से भर देने वाली है। कितनी बड़ी क्षति आप मानती हैं कला जगत के लिए और व्यक्तिगत तौर पर? बहुत बड़ा नुकसान है। संसार में खुशियां बिखेरना, मुस्कुराहटें बिखेरना सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा होती है। ये कितने लोग करते हैं जिंदगी में। राजू जी ने जिंदगी में कितने उदास लम्हों को खुशियों में तब्दील किया, उनका तो जाना लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक वो है ही है, क्योंकि मेरे लिए तो पारिवारिक सदस्य की तरह थे। हमारे यहाँ मेरी बिटिया की ब्याह से लेकर के उनके वैवाहिक वर्षगांठ में हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा उपस्थित होते रहे। कितने कार्यक्रमों में 20-25 सालों से ऐसा होता रहा कि एक दिन मेरा कार्यक्रम है, एक दिन उनका कार्यक्रम है। इसलिए मेरी उनसे व्यक्तिगत भी संबंध बहुत गहरे और गाढ़े थे जी। और मैं शायद कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक मीडिया में तो चेहरा जो आता है लोग वही जानते हैं, लेकिन भीतर से बड़े संजीदा, एक बहुत जिम्मेदार, परिवार के लिए बहुत सोचने वाले, बहुत सज्जन इंसान थे राजू भाई। और मैंने उनका सबसे बड़ा जो हमारा उनके मैं बहुत इज्जत करती थी कि एक जो उत्तर प्रदेश की जो तहजीब और संस्कृति है, उस भाषा को, यहाँ की चीजों को, यहाँ की पूरी जो सामाजिक जीवन है उसको जिस तरह से उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए एक कहकहों में बदल करके लोगों के सामने पिरो करके रखा, अवध की, कानपुर की पूरी कहानी को, वो अमर है उसके लिए। और मैं तो अभी मेरी बात हुई फोन पर, जैसे पता चला मुझे लगातार एक चमत्कार की उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। मेरी 20 दिन पहले जब उनकी पत्नी से बात हुई थी तो वो बहुत अभिमान के साथ और बहुत आश्वस्ति के साथ कह रही थी कि मैं वापस ले आऊंगी, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं है। ये बहुत बड़ी ये क्षति उम्मीद है। टूट मैं चुकी है मालिनी जी और इसी खबर के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति, बहुत दुखद खबर है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि कोई ऐसा वाकया जो आपकी बातचीत के दौरान रहा हो और आपके दिल के बहुत करीब हो, राजू श्रीवास्तव से जो बातचीत रही हो, कोई वाकया रहा हो आप जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। सही बात है। मुझे याद है कि राजू जी को जब मेरी कोई उनसे 1 to 1 पहचान नहीं थी जी। और मैं उनको सिर्फ एक बतौर कलाकार जानती थी। करीब ये 18 साल पुरानी बात है। तो 18 साल पहले वो मंच पे प्रस्तुति दे रहे थे और मैं सामने बैठी थी। तो उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी, वो तो आज तो पूरी दुनिया स्टैंड अप कॉमेडी को जान रही है, लेकिन राजू जी तो इसके बहुत बड़े हीरा, आज से नहीं 40 साल से थे। तो वो मैं सामने जैसे ही उठी तो उस समय करीब हम लोगों को निकल के बीच में जैसे उठना पड़ा, तो राजू जी ने उसी समय जो उनकी एक शैली थी कि दोनों हाथ पीछे अपने सर के करते हुए कहा कि नहीं बिल्कुल निकलिए, कोई बहुत जरूरी काम होगा। और मैंने उनको देखा, देखते ही तुरंत वो मुस्कुराने लगे और मैं बैठ गई। और वो वही बोले कि दीदी, मैं आपको दीदी बोलता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, आपका अधिकार है। और जैसे ही वो मंच से उतरे वहीं से कहने लगे कि ये देखिए, मैं ऐसे हमेशा हर एक को ही मंच से कह देता हूँ कि कार्यक्रम के बीच में कोई ना उठ करके जाए बिना ये सोचे समझे कि अगले की कोई मजबूरी होगी, लेकिन कुछ जरूरत हो तो आप बिल्कुल जाए। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है। उस दिन से हमारी उनकी ऐसी दोस्ती हुई। जी ठीक है मालिनी जी, बहुत शुक्रिया ये वाकया साझा करने के लिए, अपना समय देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।